गुड मॉर्निंग. वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन चैप्टर. सो फर्स्ट वन, अगर हम यहाँ बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा? तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, राइट. अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स जो यहाँ डिस्कस होगा इस चैप्टर में. तो एक बार हम ब्रीफली अगर टॉपिक बात करें, पहला टॉपिक यहाँ पर ये होगा. सॉल्यूशन अगर है तो कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ इस्तेमाल होगा. सो वी विल डिस्कस कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये क्लास 11 में भी डिस्कस होता है, राइट. फिर यहाँ डिस्कस होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होगा इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फिर यहाँ बात होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा. और इसके अलावा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, राइट. ये डिस्कस होगा. और फिर डिस्कस हो जाएगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, राइट. ये सब कुछ टॉपिक्स है जो डिस्कस होगा. सो वन बाय वन यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट होगा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स. सो अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, ये डिफाइन होता भी है क्लास 11th में. दिस इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है. उसका रेशियो होता है. अब अमाउंट को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और मास. तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम क्लासिफाई करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होगा. उसको हम दो ग्रुप में पहले डिवाइड कर देते हैं. पहला ग्रुप ए होगा, दिस इज ग्रुप ए हो जाएगा. और दूसरा ग्रुप बी होगा. ग्रुप ए जो होगा ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर. दे आर वॉल्यूम डिपेंडेंट, या फिर बोलो दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. जो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर भी, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. उसी तरह से यहां पर हम बात करने वाले हैं जो डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम पर, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होगा. और वी कैन राइट हियर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है. अब कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होगा, लेट अस सी. फर्स्ट वन देयर इज परसेंट बाय वॉल्यूम. इसको हम बताएंगे फॉर्मूला क्या होगा. दूसरा हो जाएगा दिस इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. परसेंट, W मीन्स वेट हो गया, V मीन्स वॉल्यूम. थर्ड हो जाएगा मोलारिटी. फोर्थ वन इज नॉर्मलिटी. सो दिस आर सम कंसंट्रेशन टर्म्स, और वी कैन राइट हियर कंसंट्रेशन यूनिट सब है ना. कंसंट्रेशन बताने के लिए सब देयर आर डिफरेंट यूनिट्स जो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर. यहां पर हम बताने वाले हैं जो डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम पर. इसमें फर्स्ट हो जाएगा परसेंट बाय वेट. सेकंड हो जाएगा मोल फ्रैक्शन. और थर्ड हो जाएगा दैट इज मोलालिटी. और फोर्थ वन इज ppm. फुल फॉर्म हो जाएगा इसका पार्ट्स पर मिलियन. तो वी कैन राइट हियर दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, right. So before starting concentration terms, पहले हम बात अगर कर ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट. अगर सॉल्यूशन पढ़ रहे हो आप तो सॉल्यूशन, अभी हम बात किए, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है. अब यहां अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूट क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट. तो सोल्यूट का मतलब होगा द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैव लेस अमाउंट. तो जिसका अमाउंट कम होगा उसको बोलेंगे हम सोल्यूट. लेस अमाउंट होगा. और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट. मोर अमाउंट, राइट. जैसे अगर एग्जांपल यहां समझो आप, अगर हम ये बोले कि 50 ml ऑफ इथेनॉल इन 60 ml वाटर. तो यहां पर अगर बोलना होगा हम लोग को सोल्यूट क्या है, तो सोल्यूट उसको बोलेंगे जिसका अमाउंट कम होगा. तो 50 ml है और 60 ml वाटर है, तो अमाउंट कम इथेनॉल का है, तो इथेनॉल हो जाएगा
सोल्यूट, और सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज्यादा होगा मतलब वाटर, राइट। उसी तरह अगर यहाँ बोला जाए आपको सॉल्यूशन, सपोज कि 40 ml है, 40 ml ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को मिला दिया गया 20 ml ऑफ वाटर, 20 ml ऑफ वाटर, सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में अगर बोला जाए सोल्यूट कौन होगा, जिसका अमाउंट कम है, तो इस सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम है वो सोल्यूट हो जाएगा, तो वाटर है यहाँ पर ही, जिसका अमाउंट कम है, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा इथेनॉल है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, राइट। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए, है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स का ग्रुप ए जो था दैट इज परसेंट बाय वॉल्यूम, फर्स्ट वन था, फर्स्ट वन इज परसेंट बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th में, है ना, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ डिफाइन करवा दे रहे हैं आपको इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ बोलोगे आप दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। अब अगर इसका फॉर्मूला लिखना होगा आपको तो वी कैन राइट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड करोगे आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम से, इनटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका परसेंट बाय वॉल्यूम। यहाँ परसेंट निकाल रहे हो आप, है ना। अब इसका सिंबल क्या होगा, तो V बाई V परसेंट, ये इसका सिंबल हो जाएगा परसेंट बाय वॉल्यूम का। ये रेशियो है ना V अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ V अपॉन V लिखा गया है, परसेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम हो जाएगा, तो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, सो लेट अस सॉल्व। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन टू 50 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% V by V ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट या फिर यहाँ पर लिखा रहेगा आपका वाटर, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ही आपको दिया गया है परसेंट बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का। तो सोल्यूट का क्या होगा परसेंट बाय वॉल्यूम, तो 80% अगर सॉल्वेंट है तो 20% क्या रहा होगा, मतलब ये हुआ कि 20% सोल्यूट है, ये तो इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर में है तो ये परसेंटेज भी सोल्यूट का ही होगा, ठीक है। तो अगर परसेंट अगर सोल्यूट का होगा तो ये कितना मालूम है आपको, 20% मालूम है, तो यहाँ पुट कर दो 20, तो ये 20 हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट नहीं पता है, x मान लो आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूट का वॉल्यूम x माने हम लोग, प्लस सॉल्वेंट मतलब वाटर, कितना यहाँ पर बोला गया है 250 ml ऑफ वाटर बोला गया है, ये हो जाएगा आपका 250, है ना, इनटू हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करो, यहाँ से x का वैल्यू आएगा, दैट विल बी आवर आंसर, राइट। एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा 5, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, x का वैल्यू यहाँ से आएगा आंसर, तो आंसर लिख लोगे आप, आंसर आएगा 62.5 ml, ठीक है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर आपका सेकंड जो लिखवाए थे आपको हम, सेकंड इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर सोल्यूट का वेट होगा बाय V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज है, मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बता ही चुके आपको है किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इसके अलावा अगर हम डिफाइन करें इसको, हम क्या बोलेंगे, हम वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हो आप, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml
100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, परसेंटेज होगा इसीलिए 100 ml यहाँ लेंगे हम लोग सॉल्यूशन का, उसमें कितना मास सॉल्यूट का है वही कहलाएगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 120 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा, अगर 30% है इसका मतलब क्या होगा, अभी बताया आपको हम कि मास बताएगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 30% अगर है इसका मीनिंग ये होगा कि 30 ग्राम यूरिया होगा, यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होगा। कहीं भी अगर ये लिखा गया है इसका मतलब यही होगा। W मतलब हो गया मास, वेट, V मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अब B का आंसर क्या होगा, तो फॉर्मूला आपके पास है, परसेंट आपको पता है 30% दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है x मान लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ देखो दिया गया क्वेश्चन में 120 है, इनटू हो जाएगा 100, एक जीरो कैंसिल होगा, इधर से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो x इक्वल टू 36 ग्राम हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि मास निकाल रहे थे आप, है ना, ऊपर तो मास था, वेट था, 36 ग्राम हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट विल बी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगा, इसका रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल M से आप, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मोलर भी, इसका शुरू कर देख लो आप, मोलर है ना, मोलर, तो वी कैन कॉल इट मोलर। ठीक है, अब ये होता है क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, दिस इज number of defined as number of moles of solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल होगा वही बताएगा आपको मोलैरिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना आपको किसमें होगा, लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो चेंज कर लोगे आप लीटर में। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से एक फॉर्मूला आप यहाँ बना सकते हो, देखो नंबर ऑफ मोल निकालने का, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू आएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा, तो मोल्स आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है, तो आपका वॉल्यूम जनरली अगर मिलेगा तो ml में ही मिलता जनरली है, राइट, क्योंकि जनरली जो एक्सपेरिमेंट होता है, जनरली जो रिएक्शंस हम लोग लैब में करवाते हैं वो आपका टेस्ट ट्यूब में होता है, टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम ml में होगा, 20 ml, 25 ml, 100 ml, है ना, ऐसा नहीं होगा एक बकेट केमिकल इथेनॉल, एक बकेट है ना 5 लीटर आ गया, ये 5 लीटर आ गया, दोनों मिला दिए, तो वो हम लार्ज स्केल में करते हैं, इन इंडस्ट्री करते हैं। ठीक, क्वेश्चन अगर रिलेटेड टू होगा इंडस्ट्री तो वहाँ वॉल्यूम आपका लार्ज स्केल में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट है आपका लैब में हो रहा है तो वहाँ जनरली वॉल्यूम होता है ml में, इसीलिए ml में अगर वॉल्यूम लिखा गया है क्वेश्चन में तो उसके लिए क्या निकलेगा, अगर मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो मोलैरिटी को वॉल्यूम से, वॉल्यूम अगर ml में है तो क्या निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान देना, वॉल्यूम अगर लीटर में होगा तो मोल्स निकलेगा, वॉल्यूम अगर ml में होगा तो मिलीमोल्स निकलेगा, यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ मिलीमोल्स है। ठीक है, सो अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन में तो यहाँ देख सकते हो आपको निकालना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको निकाल लो पहले आप, इसका फॉर्मूला क्या बोले थे आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 था, और इसको हम डिफाइन इस तरह से किए थे, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम आप रखोगे ml में। ठीक है, तो पुट कर दो आप, 30 ग्राम यूरिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है, 2 लीटर है, उसको चेंज कर दो ml में आप, 2000 हो जाएगा ml इंटू 100, तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1.5% आएगा। सेकंड का क्या होगा आंसर देख लो, मोलैरिटी निकालना था आपको, तो मोलैरिटी कैपिटल M होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा यूरिया का, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है,
दिस इज NH2CO NH2 यूरिया। इसका मोलर मास क्या होगा, तो इसका एक मोल का मास जो होगा निकाल लोगे आप, वैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ही 60 होता है, तो मोल निकाल लोगे आप, 30 ग्राम है, मोल कितना आएगा, तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालोगे 30 गिवन मास बाय मोलर मास, हाफ मोल आएगा। तो यहाँ पुट करो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल हाफ है, वॉल्यूम 2 लीटर है, तो 1/4 मतलब 0.25 मोलरिटी आ जाएगा, राइट। तो एम लिखो या फिर मोल पर लीटर लिखो, बात वही है, यूनिट, दिस इज मोल पर लीटर, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ बताना है, क्या रिलेशन होगा मोलरिटी में और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में। तो रिलेशन पहले यहाँ लिख दे रहे हैं आपको हम, बाकी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। रिलेशन ये होता है, मोलरिटी इक्वल टू होगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज द रिलेशन, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब इस रिलेशन को कैसे हम प्रूफ करें उसको समझ लो आप। तो अभी बताए थे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो अगर मल्टीप्लाई 10 से किया मतलब ये होल टर्म क्या बन गया, ये बन गया मास ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1000 ml का मतलब 1 लीटर हो गया, तो ये मास निकल गया सोल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब डिवाइड कर दो मोलर मास से तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा सोल्यूट का इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वही तो कहलाता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसीलिए इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी है। तो अब इसको हम क्रॉस चेक यहाँ कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। तो आपको मोलरिटी निकालना चलिए है, कैसे निकालोगे, अगर निकाले इस फॉर्मूला से तो आपको पता है परसेंट वेट ऑफ वॉल्यूम कितना है 1.5 इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 60 है, यहाँ लिख दो आप 60, कितना आएगा, तो दिस इज एक जन कैंसिल हो गया, तो 1.5 था तो 15 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, तो दिस इज कैंसिल होगा तो 1/4 आएगा, दिस इज 1/4 इक्वल टू 0.25 आ गया मोलरिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वी कैन यूज दिस फार्मूला, अगर कभी आपको दिया गया क्वेश्चन में परसेंट वेट ऑफ वॉल्यूम तो वी कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। यहाँ फोर्थ वन था नॉर्मलिटी, इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल N से होगा, ठीक है, और कहीं कहीं पर इसको नॉर्मल भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में, मोल 2 में डिस्कस हुआ है, ठीक है। ये था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इन लीटर। अब कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं मोल 2 में, तो रिडॉक्स के बाद हम बताए थे मोल 2, उसमें केवल इसी के बारे में बताए थे हम, नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लो नीचे आप, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास, ठीक है, मोलर मास तो मालूम है आप लोग को, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो इसके लिए पूरा क्लास ही हुआ है हम लोग का मोल 2 में, कैसे निकालोगे एन फैक्टर, ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पर, एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई एलिमेंट होगा, हर एक के लिए अलग अलग निकलेगा एन फैक्टर का वैल्यू, राइट। अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए क्या होता है, 4 एलिमेंट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर इक्वल टू होगा वैलेंसी, दिस इज इक्वल टू होगा वैलेंसी, राइट। जैसे अगर बात करें सोडियम का, सोडियम एन फैक्टर क्या होगा, या मैग्नीशियम एन फैक्टर क्या होगा, तो
सोडियम एक एलिमेंट है, इसका n फैक्टर इसका वैलेंसी के बराबर होगा, वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम का n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से कोई अगर एसिड होगा, बेस होगा, तो हर एक के लिए निकालते हैं हम लोग, उसके लिए आप मोल 2 को एक बार रेफर कर लोगे आप, ठीक है।